करे मन मूरख, काहे को सोच करे मन मूरख। तू सोच करे से कहा कर लेगो, जान कु दे तो अजान कु दे तो जहान कु देगो तो बूतो देगो। कितने जीव बसे बसे या जल थल पे, कितने जीव बसे या जल थल पे, और सोदयो न किलेगो तबू तेरी उलेगा। आज दांत नहीं जब दूध दियो, दांत दिए काबू तो को अन्न नहीं देगो। जैसा कि बेटी पूजा बता रही थी कि जिकड़ी को जन्म देने वाली जिकड़ी की मां होती है साखी। बगल को हट जाओ तुम रात में तो कहाँ आई उम्र पे हैं? सरपंचों चाहे प्रधानों अच्छे ना लग रहे दौर बारन थे। अब तो घर बैठे में फायदा है। हाँ जी बरो मत मानियो साहब, भैंसन करेंगे सोई हूं। साखी साखी जिकड़ी की एक मैन धोरी हाथी है। साखी के बिना जिकड़ी अधूरी होती है। और साखी अधिकतर हम आध्यात्मिक सुनाते हैं, सुनिएगा। प्राणी तेरी काया में सो जल रही, क्या जल रही है? अरे अद्भुत ज्योति। हर इंसान की काया में एक ज्योति जलती रहती है, और वो ज्योति जलती रहती है तो इंसान जिंदा घूमता है, और वो ज्योति बुझ जाती है तो इंसान दुनिया से विदा हो जाता है। अद्भुत जो तारे या के भीतर जगमग है रहा। प्राणी तेरी काया में सो जल रही। क्या बात है? हारमोनियम की आवाज बढ़ा दो। या में सहस्त्र भाने उदय होत, इस काया में सहस्त्र भान उदय होत। सहस्त्र माने हजारों, भान माने सूर्य। इस काया में हजारों सूर्य प्रकाश करते हैं। अरे या में सहस्त्र भाने उदय हो, करे क्यों सोच रे उजियारी सुंदर है।
₹51 का पुरस्कार अंकल जी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बार बार धन्यवाद। एक काया क्या है इंसान की? एक मंदिर है। अरे तेरी काया है एक मंदिर, अमृत अमृत कलश भरे जाके अंदर, घट में शंकर विष्णु ब्रह्मा, घट में शंकर विष्णु ब्रह्मा, घट में शंकर विष्णु ब्रह्मा, तारे सूरज बसे हैं चंद्रमा, गंगा यमुना वह त्रिवेणी। इस काया में क्या है जो हम बता रहे हैं वो सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ₹100 का पुरस्कार मेरे भैया भगवान सिंह जी की तरफ से बार बार अभिनंदन। और धर्मवीर जी, गंगा यमुना वह त्रिवेणी, याम एक लग रही है स्वर्गी नसेनी। काया में क्या है? स्वर्ग के लिए नसेनी। और श्रोता बंधुओं, ये ₹100 का पुरस्कार गुप्त दान बलि करेंगे शंकर भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। या में एक बैठो सुंदर सुआ, ध्यान से सुनना। या में बैठो सुंदर सुआ, जलते 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 भर रहो उलटो। पीछे के शब्द बोलवे में शर्म लग रही का। अरे या में एक बैठो सुंदर सुआ, जलते भर रहो उलटो कुआ। अंकल जी की तरफ से ₹21 का आशीर्वाद। इस काया में एक जल से कुआ भरा है और वो भी उल्टा भरा है। पनहारन आई बिन ले, पानी लेने के लिए पनहारी आई तो बिना रस्सी के आई। ध्यान दीजिए और गहराई करिए। पनहारन आई बिन ले, अरे लखन कहे या में बनो चहो में ला, बची पिया अपने की या में से। क्या बात है? गिरायो काया कुटिया को, मिलान साकी का और इस दामोदरी रसिया का। गिरायो काया कुटिया को, अरे कुटिया को रे तेने तेने अब तक ना चुकायो रे बेईमान। गिरायो काया कुटिया को। आइएगा, ले चलता हूं एक नए से प्रसंग की तरफ। निवेदन श्रोताओं से है कि ध्यान से सुनना।
आप बुद्धिजीवी श्रोता हैं, विवेकी श्रोता हैं, जिगड़ी के सुनने वाले श्रोता हैं, इसलिए मैं आपको नया प्रसंग सुना रहा हूं। अपने ध्यान को एकाग्र कर दीजिएगा। अवधपुरी के अंदर बड़े ही बलशाली पराक्रमी राजा हुए। नाम आता है राजा दिलीप का, सबने सुना होगा। ये रामायण से प्रसंग है। राजा दिलीप बड़े तेजस्वी राजा थे, बड़े ही बलशाली राजा थे। अवधपुरी के अंदर अच्छे ढंग तरीके से अपना राज चला रहे हैं। लेकिन श्रोताओं, बड़े दुर्भागी राजा थे, बड़े अभागी राजा थे। बहुत समय हो गया राज चलाते चलाते, शादी बहुत समय हो गई, लेकिन कोई संतान पैदा नहीं होती है। राजा को पूरा नगर पुत्री कहने लग गया। राजा दिलीप ने सोचा ये क्या हो गया भाई, मैंने कोई मेरे जाने अनजाने में बुरा नहीं किया और मेरा निपुत्री नाम हो गया। ये प्रजा मुझसे बहुत दुखी है, अब कहां चलना चाहिए? याद दिला रहा हूं आपको, जितने भी सूर्य वंश के राजा थे, सूर्य वंश में राजा हुए, उनके कुलगुरु कौन रहे? क्या बात है? गुरु वशिष्ठ। चलना चाहिए गुरु वशिष्ठ के पास और पूछना चाहिए। चले गए, दंडवत प्रणाम किया और पूछ रहे हैं क्या? अरे भूप दिलीप पुत्री सोचे, मेरी नाय कोई राज और दुलारो है, गुरु वशिष्ठ के पास जाए कि दुखड़ा रो दियो सारो है, दुखड़ा रो दियो सारो है। और गुरु वशिष्ठ से कहा, राजा दिलीप ने, गुरुदेव मुझे ये बता दीजिएगा, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया, क्या बुरा कार्य कर दिया? मेरे कोई संतान भी पैदा नहीं हुई, कारण क्या है? गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, अंकल जी की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। और धर्मवीर भैया, ये 50 रुपए का पुरस्कार अंकल जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करूंगा। सुनिए, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, राजन ध्यान से सुन, मुनवर के तू भूप लगो। क्या? अरे मुनवर के तू भूप लगो, एक श्राप गऊ को भारो है, और श्राप हटे तो लाल मिले के लखनियों पर के बारो है, के लखनियों पर के बारो है। राजन, तेरे लिए एक गैया ने श्राप दिया है, और जब तक श्राप रहेगा तब तक तू लड़के का नहीं, तू लड़की
एक कन्या का मुंह नहीं देख सकता। जब तक श्राप गऊ को तोपे तेरे लिंगे कर्म लपेटा है और दान पुण्य तू कर लीजो पर ना होंगे बेटी बेटा है गऊ को श्राप पड़े तो भारो। भाई साहब की तरफ से ये 50 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक श्राप गऊ को तो तेरे लिंगे कर्म लपेटा है दान पुण्य तू कर लीजो पर ना होंगे बेटी बेटा है। गऊ को श्राप पड़े तो भारो ना खुशी तेरे घर आवे राजा तेरे लौट द्वार ते जावे। एक गैया ने श्राप दिया राजा तेरे लिए। गैया ने श्राप दिया है? हाँ गुरुदेव मुझे तो याद ही नहीं है। किस गैया ने श्राप दिया है? कब दिया है? कहां दिया है? कैसे दिया है? क्यों दिया है? बताऊं? याद दिलाऊं? हाँ गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं